भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस तरीके से पूर्व रिटायर्ड जनरल जनरल नरवणे ने बयान दिया है और कुछ आशंकाएं जताई हैं। ऐसा लगता है कि अब देश को और रक्षा मंत्रालय और हमारे नीति निर्धारकों को सोचना होगा। साथ ही साथ वो मैन्युफैक्चरर कंपनियां जो ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं, उसका निर्माण करती हैं, इन सब के बारे में एक कानून बनाना होगा और कुछ रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लादे जाने चाहिए। क्योंकि 1 जून को जिस तरीके से यूक्रेन ने तस्करी करके रूस के क्षेत्र में ड्रोन ले जा करके और वहां पर भारी तबाही मचाई और रूस को मुश्किलों में डाला, बहुत बड़ा नुकसान किया और साथ ही साथ एक विक्ट्री दिखाने की कोशिश की। फिलहाल हालांकि कोई विक्ट्री थी नहीं, लेकिन इन परिस्थितियों में ड्रोन 21वीं शताब्दी का एक ऐसा हथियार बनता जा रहा है जो पूरी दुनिया में उन गरीब देशों को भी एक बड़ी ताकत दे देता है, अगर वो इसको बनाने में, इसके इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर लेते हैं। ऐसे में ड्रोन को लेकर के भारत को बहुत सजग होना चाहिए। ये पूर्व सेनाधिकारी या जनरल नरवणे आप कह सकते हैं, और रहे भी, और बहुत प्रोमिनेंट जनरल रहे, इसलिए उनकी आशंकाओं को हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हम आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हम जब कर्नल शाही सर से बात कर रहे थे इसके पहले, क्योंकि कर्नल शाही सर का परिचय देना अब हार्ट अटैक भारत पे कोई ज़रूरी नहीं है, वो हमेशा आते हैं और तमाम देश के लिए जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पर बोलते हैं। हम दोनों ने इस पर चर्चा की थी, लेकिन उतना प्रकाश नहीं डाला गया था। जब जनरल नरवणे ने ये बात की, इसके बाद हमने इस पर एक वीडियो बनाने का निश्चय किया। आज हम उन मुद्दों पर ज़रूर बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हार्ट अटैक भारत पे। जनरल नरवणे ने स्पष्ट कहा है कि 1 जून को यूक्रेन ने रूस में जो कुछ भी किया, हमको ड्रोन को लेकर के उसके संबंध में नियम कानून को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ड्रोन हमारे देश में भी बड़ी समस्या, बड़ा घात लगा सकते हैं या घात कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद दिवाकर जी। बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने चुना, हमेशा की तरह जो आप विषय चुनकर लाते हैं। मेरे ख्याल पूरे देश को उनकी जानकारी की आवश्यकता होती है। जहाँ तक सवाल जनरल नरावने का है, मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ एज बट यंग सर्विस में मेरे साथ रहे हैं वो, और कई बातों में हमारा सोच विचार एक सा मिलना भी आवश्यक है। बहुत लंबे अरसे हमने एक साथ सर्विस की, जब वो काफ़ी यंग थे, मेजर थे उस वक्त मेरे साथ। बिल्कुल सही बात। तो काफ़ी सोच विचारों में कहीं कहीं मिलाव आ जाता है जब आपने कई मुश्किलें एक साथ झेली हों। देखिए, ये ड्रोन बड़े शौकीन तौर पर शुरू हुए थे फैशन में। मुझे ख्याल है कि पहली बार जब वो घूमता हुआ एक फंक्शन में, मैरिज पर गए थे हम, वहाँ सर के वो आसपास मंडरा रहा था, तो बड़ी नई सी चीज़ लगी थी, अजीब सी चीज़ लगी थी। और उस समय ये नहीं सोचा जा सकता था, लगभग 30 वर्ष पहले, कि ये चीज़ कभी एक भयानक हथियार का रूप ले लेगी। अब जैसा हम पिछले कुछ युद्धों में देख रहे हैं कि ड्रोन तो एक बड़ा कारगर हथियार बन गया है और उसके बड़े-बड़े भयावह रूप बन गए हैं। तो ईरान के चीफ को 30,000 फुट से एक जी। ड्रोन टेक ऑन कर सकता है, से लेकर जो अभी ड्रोन की बाढ़ एकदम पाकिस्तान ने कोशिश की थी हमारी तरफ उधार के और दान के मिले हुए ड्रोन चलाने की, तो सबको विफल किया गया, बात अलग है। मुझे उस वक्त भी एक माथा ठनका था कि खास तौर पर कश्मीर में, श्रीनगर में, जब इन्होंने सस्पेंड कर दिया ऑपरेशन, उसके अगली रात बहुत से ड्रोन बड़ी संख्या में श्रीनगर के ऊपर नजर आए। चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था कि ये कैसा सीज फायर हुआ। तो उस समय भी मुझे माथा ठनका था
और मैं आज भी ये नहीं कह सकता कि वो सारे सीमा पार से आए थे। आपने कहा भी था, हॉट अटैक भारत पे ही आपने कहा था, मुझे याद है। और जी, इसलिए मैंने अपने एंकर में ही बोला कि सर ने इस पर पहले ही प्रकाश डाला, लेकिन हम विस्तृत चर्चा नहीं कर पाए थे। क्योंकि जो हमारा बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड सिस्टम था इनको जी डिस्ट्रॉय करने का, उसको पार करके वहां तक पहुंचना मेरे ख्याल से कोई इतना सुगम काम नहीं था। जी। जिस तरह बेतहाशा ड्रोन श्रीनगर में देखे गए, अब वो कहाँ से उड़े, क्या हुआ, ये अब मैं नहीं कमेंट करूंगा। सुरक्षा बलों का और उनकी एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है उनको करना। पर काफी छापे वापे वहां पड़ रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स को राउंड अप किया जा रहा है, वो सब हो रहा है। मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ कि ये समस्या जो है ये एक बड़ी ज्वलंत समस्या है, लाइव प्रॉब्लम है। और जैसा उस दिन भी शायद जिक्र आया था कि बॉम्बे और कल्याण के बीच एक गांव में 44 ड्रोन एक आईएसआईएस के मॉड्यूल के पास रिकवर किए जा चुके हैं। हाँ, ये भी आपने बताया था। उसके फौरन बाद हम जागरूक क्यों नहीं हुए? उसके फौरन बाद हमने इस तरह के कानून बनाने की भी नहीं सोची, और इनकी धरपकड़ के बारे में भी मैं नहीं समझता ज्यादा फॉलो अप काम हुआ। पर अब वो समय आ गया है कि हमें शायद बहुत जबरदस्त तौर पर एक तो ड्रोन्स को लाइसेंस करना चाहिए जैसे वेपन्स को लाइसेंस करते हैं। इसमें जनरल नरवणे ने जो लिखा सर, वो जी, ये है, मैं उसका शब्दशः मैं बोलता हूँ। उन्होंने लिखा कि व्हाट दीज ड्रोन अटैक्स हैव magnified is that there is no classical front line and that the entire country is the battlefield. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि वेपन, पिस्टल, राइफल, इवन स्मॉल आर्म्स, Yes. फिशिंग गन्स तक, ये सब अब लाइसेंस्ड पर ही पब्लिक के हाथ आना चाहिए। ये नहीं कि ऑफ द शेल्फ जाकर कोई खरीद ले। Hmm. ड्रोन का मैन्युफैक्चर हमारे देश में व्यापक रूप से हो रहा है। वो छोटे ड्रोन कैमरा लेकर चलने वाले हों, या दवाइयों की सप्लाई करने वाले हों, या पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करने वाले हों, पर कई रूप में ड्रोन अब काफी व्यापक रूप से मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, ऑफ द शेल्फ खरीदे जा रहे हैं, और उनको फिर वेपन की शक्ल दे देना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं रह जाता। इसलिए एक बड़ी आवश्यकता है, एक तो इनके मैन्युफैक्चर पर लाइसेंस हो, मैन्युफैक्चर पर कंट्रोल हो कि आप किस साइज तक का ड्रोन बनाने की आज्ञा देते हैं, और उस साइज को वहां तक कंट्रोल रखा जाए जहां तक कि वो ज्यादा हैवी लोड्स, जैसे वेपन स्मगलिंग, ड्रग्स के तो पैकेट छोटे होते हैं, पर कोई हैवी वेपनरी या मिसाइल या एक्सप्लोसिव्स का वो स्थानांतरण ना कर सकें, और उनको ट्रिगर करने का मैकेनिज्म जो है वो उनमें शामिल ना हो सके। आजकल ये देखते हैं सर, लाइसेंस आजकल देखते हैं कि दिल्ली जैसे जो बहुत संवेदनशील जगह है, या पूरे देश में अगर देखें, उन्होंने स्पष्ट कहा कि नो फ्लाई जोन भी बनाना चाहिए। कुछ ऐसे संवेदनशील स्थानों को नो फ्लाई जोन घोषित कर देना चाहिए, और अगर वहां पर अगर इस तरीके से ड्रोन उड़ रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई सामान्य कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए मैं जो दोषी हों। पूर्ण तरह सहमत हूँ इस विचार से। जी जहाँ तक नो फ्लाई जोन का ख्याल है, जम्मू में तो मैंने ऐसा देखा है JNK में जी कि जब कोई विशेष होता है, जैसे रिपब्लिक डे की परेड है, वो जिस ग्राउंड में होती है, उसके इर्द गिर्द इस तरह के ऑर्डर्स आ जाते हैं पहले से। सड़कों के आवाजाही पर बंद रहेगा, कुछ फ्लाईओवर्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और विशेष रूप से कि ड्रोन्स उस दिन इतने इलाके में प्रयोग नहीं किए जाएंगे किसी भी रूप में, हम्म। ना फोटोग्राफी के लिए और ना शादी ब्याह सेलिब्रेशन के लिए कोई ड्रोन नहीं उड़ाए जाएंगे। पर ये लिमिटेड होता है वो 1-2 दिन के लिए। आपने शादी उसके ब्याह का ऊपर आपने शादी ब्याह का जिक्र किया।
अब हम देखते हैं कि बहुत मतलब अपना एक स्टेटस सिंबल बना लिया है लोगों ने, ड्रोन कैमरेज और इन सब का इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें सर, अगर कि जिस तरीके से आतंकवाद से प्रभावित हमारा देश है, और अगर इसको स्मगल करके जैसे यूक्रेन रसिया के क्षेत्र में ले गया और ये बताया कि वो कोई ऐसे कुछ सामान बनाने का मटेरियल है, और रशियन अथॉरिटीज उसको अंदर जाने भी दी और स्मगल करके उसको पार्ट को फिर उन्होंने वहां उसको असेंबल किया और फिर उसको बनाया, फिर उसको उड़ाने लायक बनाया, फिर उसका एक कमांड सेंटर ही और वो सब कुछ ट्रक पर क्रिएट कर दिया गया था। तो ऐसे तो फिर पाकिस्तान के आतंकी तो क्या नहीं कर सकते, और वो बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं क्योंकि आर्मी उनको ट्रेनिंग देती है, जिहादी आर्मी उनको ट्रेनिंग देती है। दिवाकर जी, संबंधित सी बात है, अलीगढ़ में मैंने बहुत पहले एक रेड में हिस्सा लिया था, जबकि ये वेपन्स जो अनऑथराइज वेपन्स होते हैं, तवंचे और वो वन शॉट गन्स वगैरह, जी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सरेआम एक शख्स बेच रहा वो डेकोरेशन पीसेस। जी अब एक फूलदान था जिसका जो बॉटम सपोर्ट लगी थी उसको खड़ा करने की, वही 3 सपोर्ट निकाली उसने और दिखाई कि जी ये पिस्टल का ट्रिगर भी है। जी जब उस बंदे को पकड़ लिया हमने, क्या क्या बनता है, ये किस काम आता है, ये किस काम आता है, ये किस काम आता है। इसी तरह वो लटकी हुई घंटियां बजती हैं, कुछ हम्म बौद्ध किस्म की घंटियां, उस पे जो वो लटकी हुई चीजें थी वो बैरल्स थे, हम्म छोटी पिस्टल के 4-4 इंच के बैरल से वो। और हमारे सामने उसने अपने शोरूम के शो पीसेस में, डेकोरेशन पीसेस में से 4-6 डिसमेंटल किए और एक पिस्टल तैयार करके दिखा दी। क्योंकि सर देश में आधा मोर्चा तो हम देश के भीतर ही लड़ रहे हैं, आप भी मानते हैं और आप तो इस पर बहुत कुछ बोल भी चुके हैं। ये भी कहा गया कि लोकल पुलिस, और नरवणे साहब ने भी कहा, और आप भी इस पर प्रकाश डालते रहते हैं और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील स्थान पर, कि लोकल पुलिस को, लोकल अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा और कुछ ऐसे मैंडेटरी उनको नियम निकालने होंगे कि जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे पुलिस स्टेशंस पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाएं, उनकी अपनी पहचान होनी चाहिए और चिन्हित लोग ही उसको यूज कर पाएं। ये सब बातें उन्होंने कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सेल परचेज भी ऑनलाइन होना चाहिए, जी पेमेंट्स ऑनलाइन होना चाहिए, और ये सब कनेक्टेड रहना चाहिए लोकल पुलिस स्टेशन की तरह, ताकि उनको पता चले कि फलाने ड्रोन सेलर से फला 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 शख्स ने ये जी 3 ड्रोन खरीदे। जी तो इस तरह का एक बहुत जबरदस्त प्रयास होना आवश्यक है। ये काम हमें अब कर लेना चाहिए, जैसा मैंने कई बार सलाह दी कि ये 0.5 से तो निपट लो भाई, अभी तो इमरजेंसी नहीं है। जी इमरजेंसी होने से पहले ये 0.5 जो प्रॉब्लम वाले हैं, हम्म इनको हमें जरूर लेवल कर लेना चाहिए, कंट्रोल में कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि एक आउटडोर की भी इमरजेंसी बनी हो, बॉर्डर पार की भी इमरजेंसी बनी हो, वो एक फ्रंट पर हो रही हो, 2 फ्रंट पर हो रही हो, और तब तीसरा फ्रंट यहाँ से खुले और फिर हम इस पर रिएक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। हम इस ये पर भी पाकिस्तान से डील करने के समय हमें पता चला जी कि हमारी 5 लाख लेडीज के हस्बैंड पाकिस्तानी हैं। इस बात का पता सिक्योरिटी एजेंसीज को, ये कैलकुलेशन 1 साल पहले क्यों नहीं था, या 5 साल पहले क्यों नहीं था, या 15 साल पहले से क्यों होना शुरू नहीं हो गया था। ये जब हम उनको निष्कासित करने लगे तब पता चला कि इनके हस्बैंड्स पाकिस्तानी हैं। तो इस तरह की जागरूकता आना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए अब समय है, जबकि कोई युद्ध नहीं चल रहा, लल इन दी बैटल है, अभी हेल्ड इन अबेयंस है, और इसका दूसरा रूप अभी बात करेंगे उस पर भी कि कितनी दूर होगा। और अब तो सर आप जहाँ रहते हैं वैसे भी देश का सिर मुकुट है, प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया। एक बड़ा अहम सवाल है, इस पर अभी तो लोग बात नहीं कर रहे हैं सर,
चनाव ब्रिज का हम इतना जिक्र कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वो इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण हो गया क्योंकि एफिल टावर से भी ऊंचा है। क्या आपको नहीं लगता कि ड्रोन अटैक, उसके आगे तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, तो इतना संवेदनशील है, इसलिए ड्रोन्स को लेकर के हमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा। उसकी सुरक्षा का मेरे ख्याल पर्याप्त प्रबंध किया हुआ है। अच्छा, वो डिफ्लेक्टर्स वगैरह है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं नहीं जाऊंगा, बताना भी नहीं चाहिए और सर। मैं नहीं एक समझता कि उसके ऊपर इस तरह का अटैक करना, एटलीस्ट जब और आविष्कार होंगे तो देखी जाएगी, पर फिलहाल इतना संभव है। उसकी प्रोटेक्शन का संबंध किया हुआ है, ऐसा कुछ इंजीनियर्स ने जो उसमें डील कर रहे हैं उन्होंने समझाया, क्योंकि मेरा भी बिल्कुल यही प्रश्न था। एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरीके से पाकिस्तान भी ड्रोन्स तो वैसे ही इस्तेमाल कर रहा था, यूक्रेन तो ज्यादा लीथल और कम संख्या में ले जा पाया, और वास्तव में उसने टारगेट किया क्योंकि 1.5 साल से उसने प्लानिंग की थी। आप बार बार कह रहे हैं कि अभी शांति का समय, हमें बहुत कुछ प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि हम शांति इसलिए ना माने क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और आप तो एक सेना अधिकारी रहे हैं सर। शांति की स्थिति तो है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कुत्ते की पूंछ तो कभी सीधी होती नहीं, वो नई नई योजनाएं बनाता रहेगा। सवाल यह है कि सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान क्या यूक्रेन के कारनामे से पर्ल हार्बर जैसे घटना को अंजाम देने का तमगा ले चुके हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की? क्या मुनीर भी ऐसी हिमाकत कर सकते हैं, या इतना लीथल ड्रोन वो बना सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा मुश्किलों में डाल दे भारत को? नहीं, बना सकते हैं, पर मैं नहीं विश्वास करता, इतनी क्षमता नहीं है, और वो पिछली मार से बहुत बुरी तरह टूटे हुए हैं। बहुत बहुत तो धन्यवाद। बना सकना तो शायद संभव नहीं होगा। चला सकने वाले भी लोग, मैं समझ में आया ऐसा कि वो कुछ तुर्की के लोग भी, पायलट्स भी उनके पास आए हुए थे जब इन्होंने इतने ड्रोन लॉन्च किए हैं। ये भी पाकिस्तानी बस की बात नहीं थी, उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है और ट्रेनिंग लंबी होती है। वो नहीं मेरे ख्याल इस काबिल थे, और बनाने की क्षमता शायद हाल फिलहाल में नहीं है, तो मिल जाते हैं। लेकिन देने वाले बहुत हैं, लेकिन ये वेपन तो है, डीलर वेपन लेकिन डीलर्स बहुत हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और लेकिन ये तो है पाकिस्तान सर। के ऑफर करने के लिए जमीन बहुत है, एक एयरपोर्ट और दे देंगे। आप नूर खान एयरवेज की बात कर रहे हैं, मैं सर समझ सकता हूं, क्योंकि हथियारों देखिए की लॉबी बहुत ज्यादा प्रभावी है, और ऐसे जी, में चीन अपने सड़े गले माल को दे ही रहा है, अमेरिका भी कर सकता है, तुर्की कर ही रहा है, और ड्रोन पर टिक सकता है पाकिस्तान, क्योंकि अभी तक प्रॉक्सी वार बहुत सस्ता वार करके उसने भारत को परेशानी में डाला पिछले 3 दशकों में, और अब एक ड्रोन वॉर करके वो भारत को मुश्किलों में डालने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि सीधी लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकता। ऐसे में आप भी कह रहे, आप पहले कह चुके हैं, और आपकी बात को जिस तरीके से, और अब तो आपके साथ काम भी किए हैं, जनरल नरवणे ने जो जो बात कही उसको आप पहले कह चुके हैं। मतलब और मायने साफ है कि भारत सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो अब बहुत सख्त कानून बनाने की जरूरत है, ताकि ड्रोन जैसे हमले से हम निपट सकें। दिवाकर जी, मैं यहाँ पिछली बार भी चाहता था ये शब्द बोल देना। जहाँ तक कुत्ते की दुम का सवाल है, तो सीधी सीधी तो नहीं होती, मैं मानता हूँ, काटी जा सकती है, काटी और मैंने बड़े कटी दुम वाले कुत्ते घूमते देखे। और अगर कुत्ते की दुम काट दी जाती है सर, तो जी, फिर कुत्ता ज्यादा मजबूत हो जाता है, ये भी है कभी कभी। वो मक्खी उड़ाने लायक भी नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत इस लास्ट वाक को हम जरूर इसको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि आपने एक आर्मी पर्सनल और एक आर्मी अधिकारी के अनुभव से ये बात कही है कि कुत्ते की दुम काट दी जानी चाहिए, और काट देने के बाद वो ज्यादा मजबूत नहीं हो पाएगा, ये भी आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मक्खी भी नहीं उड़ा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि वो मक्खी नहीं उड़ा सकता। दर्शकों को इस पर कमेंट जरूर करना चाहिए और अपनी राय देनी चाहिए कि कर्नल साहिल सर ने जो कहा है, क्या
क्या इस बात में दम है? और अगर हाँ तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट अटैक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।